फीलिंग होगी। विजय नेचुरल अनुभव होना, ये निश्चय बुद्धि है। और तीसरा है विजय दिखाई देना, ये भी निश्चय बुद्धि है। मतलब जरूरी नहीं है कि सक्सेस हो रहा है तब हम कहेंगे कि निश्चय बुद्धि है, लेकिन अगर नहीं भी फिजिकली दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर है कि विजय है, ये भी निश्चय बुद्धि है। ये सब निश्चय बुद्धि के निशान। चलो बहुत बड़ी मुरली है बाबा की, बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4 एक 8 है और 23/4/93। देखो बाबा 23 अप्रैल को भी बाबा, पिछले संडे की मुरली थी 26 मार्च, अभी 23 अप्रैल। बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए, भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि, विजयी बन पार करने वाली, अति स्नेही सहयोगी, अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। कौन से? भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि बन विजयी बन पार करने वाले, स्नेही सहयोगी। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए, निश्चय के सब्जेक्ट में पास है। ये निश्चय की सब्जेक्ट में पास है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे आएगा, नोट करना कि मैं निश्चय में पक्का। ये निश्चय चाहे इस पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। इस जीवन, पुराने जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं। बाबा के पुराने अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं 2 टाइप के हैं। एक तो उनके लिए एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने है। और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो, दादिया। तो इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो। फाउंडेशन भी सामने है, फाउंडेशन दादिया, और जो बुजुर्ग अनुभवी आत्माएं, तो मुझे लगता है जो यज्ञ में बहुत पुराने और अनुभवी थे, उनके लिए फाउंडेशन भी सामने है। और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के, देखो बाबा की लैंग्वेज कितनी रॉयल है, फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें, ये किले की फर्स्ट ईंट जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वो भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ बाबा ने हाजिर, बाबा को स्पेशली बुलाया होगा क्योंकि
अप्रैल में कभी बाबा आते नहीं है, तो मुझे लगता है उसके इस हिसाब से, वैसे मुरली में उतना वर्णन नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने जी हाजिर किया, तो वैसे आप भी बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा। मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन, क्योंकि बाबा का सीजन आप सभी जानते हो किसको कहते हैं, अक्टूबर से लेकर जो भी बाबा मिलन के दिन होते हैं, तो 20-25,000 की क्राउड को हैंडल करना, तो सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में है चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं, और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उठते चलो। अब पर्सनल मुलाकात। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव होता है, इसी जन्म में होता है। एक का पदम गुणा की फीलिंग। कभी कभी प्रैक्टिकल में बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन लगता है क्या है, ये कमी है वो कमी है। और एक है चाहे जितना भी है, लेकिन लगे कि नहीं बहुत है। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इस जन्म में होता है। मतलब इतनी फीलिंग है कि बहुत है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो, किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। पदम गुणा प्राप्ति की मीनिंग दिखाई दे रहा है। दुनिया में कहते कर्म का फल मिलता है, कब मिलेगा कुछ पता नहीं। तो नॉर्मली तो यही कहा जाता है। और बाबा कहते 1 सेकंड हिम्मत रख तो इमीडिएटली प्रत्यक्ष फल मिला। अमृत वेले उठते हैं, हिम्मत रखी, फ्रेश हुई, तो क्या लगता है आप सबको, क्या अनुभव है? अगर हिम्मत रखते हैं तो क्या अनुभव फील होता है? अब तो इजी नेचुरल लगता है, हो गया है, नेचुरल है। उठना है, तैयार होना ही है, वो तो मतलब रूटीन ही है ना अब तो वो। हाँ, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, वही वैसा वर्षा है, सो जाओ तो क्या लगता है कि क्या है, वेस्ट गया। ये फीलिंग आती तो है, चाहे उस समय हम माया के वश हो जाते हैं। तो ये पदम प्रत्यक्ष फल की अनुभूति। ऐसे ही क्लास में आते तो क्या लगा आप सबको?
विवेक भाई, फ्रेशनेस, विजयी का अनुभव। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो। कमजोर तो नहीं होना, सब पावरफुल है, कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमजोर कैसे होंगे? बाबा से शक्ति मिलती रहती है, कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है, आ जाती है। कब? जब कुंभकर्ण की नींद में अलवेले होकर सो जाते हो, तब आ सकती है, नहीं तो आ नहीं सकती। आप तो अलर्ट हो ना। कमजोर संकल्प आया, पता नहीं कमजोर संकल्प के कौन कैसे कैसे होते हैं। कमजोर संकल्प पता नहीं कैसे होगा, होगा व नहीं होगा, ये सब कमजोर संकल्प। आप तो अलर्ट हो ना। अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट है? अच्छा, सदा अलर्ट है? नहीं। अच्छा, संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहे ना, देखो अलर्टनेस को कैसे बाबा ने कनेक्ट किया है। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती है वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है, तो अलवेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है? जिसको बहुत मिलता है, बहुत प्राप्तियां कमाई होती है ना, तो दिवाली के दिनों में टाइम क्या होता है बिजनेस का? बहुत प्राप्ति है, इसलिए बाबा कहते हैं। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलवेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार हो। किसके लिए बोला था खबरदार? कुंभकर्ण। अच्छा, यूके को तो बाप दादा कहते ही है। यूके मतलब ओके। तो जो ओके है बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा तब ओके होगा ना। यूके मतलब ओके। फाउंडेशन पावरफुल है ना, वैसे जीके भी बोल सकता है बाबा, ठीक है ना। जीके वालों के लिए बोला है। हाँ, तो फाउंडेशन पावरफुल है ना, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली है वह भी शक्तिशाली है। विदेश के जो फाउंडेशन सेंटर है, यूके है ना, लंदन से जर्मनी, फिर हांगकांग, फिर अफगानिस्तान, ये सब यूके से निकले। तो बाबा ने इसलिए कहा कि फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली है वह भी शक्तिशाली है। टाल टालियां, ये सब टाल टालियां विशेष। देखो सुनो, बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है, अव्यक्त फॉर्म में भी। दादी को भेजा था ना 74 में, तो कितना खुश हो रहे होंगे जीके यूके वाले कि बाप ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है,
बहुत वारिस बच्चे बाबा के सारे। चार्ली भाई यूके, और केन भाई यूके, डेनिस बहन यूके, शायद आएगी कमिंग सैटरडे को। तो मतलब ये सब जो आज आधार स्तंभ है सेवाओं के, कितने जगह के। तो बाबा कहते हैं तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है ना? पूछ रहे बाबा कि पहले कर्म करो फिर मिलेगा, कि वेट कर रहे? तो ऐसे ही या मेहनत लगती है, मतलब इतना फल सर्टन है जो बाबा कहते हैं ना, हुआ ही पड़ा है। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो, या मेहनत लगती है? संकल्पों का ही खेल है। संकल्प हमें दूर भी करा देते हैं, प्रत्यक्ष फल को नजदीक भी ले आता है। नाचते गाते फल खाते रहते हो ना, वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो ओके है, अपना ये टाइटल सदा याद रखना। जी के मतलब ये अच्छा टाइटल मिला। ठीक, कैसे दीपिका बहन? जी के मतलब अच्छा है। गुलाब भाई ठीक है ना? हाँ। तो बाबा कहते हैं अपना ये टाइटल सदा याद रखना। ये कितना बढ़िया टाइटल है। अब सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना, अच्छा है। सेवा का शौक भी अच्छा है। गोपी बहन वो तो खैर अफ्रीका से निकली है, लेकिन लंदन के सेवा के निमित्त है। मोरिन बहन, हम लोग मिले हैं ना, मोरिन बहन से बुलाया था। वो युगल थे, और बस एक हफ्ते हुई थी शादी के कुछ ही दिनों के बाद इमीडिएटली बाबा के ज्ञान में आ गए। तो इसमें है फरिश्ता फैमिली, उनका अनुभव है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? बोलो, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? देखते किसका आंसर आता है। निश्चय बुद्धि वाले, उड़ती कला निश्चय। वाले, हाँ, उड़ती कला वाले। अच्छा, और बोलो ना। मैं कॉम्प्लिकेटेड आंसर की आदत है ना। जीके वाले सबसे ज्यादा खुश जीके हाँ वाले। हाँ, नशे से कहो मैं। प्रमोद भाई सोच रहे हैं सिवाय खुशी को और है ही क्या। श्रेष्ठ संकल्प करते जाएंगे ना तो खुशी खुशी है। दर्द के संकल्प करते जाओ तो खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। अच्छा, स्थान भी बढ़ रहे हैं यूके में। देखो, पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। छोटा सा वो टेनिसन रोड पे सेंटर होता था दादी का, सुना है ना? 95 टेनिसन रोड,
और उसमें 2 कमरे और बेड तो था ही नहीं। एक बाबा का चित्र, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का। दादी उस पर बैठती थी और बस रूरियान करती थी बाबा की। बेड तो था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो सहज लगता है ना, लेकिन वही त्याग का भाग्य है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना। अभी फिर 50 एकड़ जमीन मिली है 93 में। ये जो मिला था, ग्लोबल हाउस, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना 84, और 93 में ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर, कैम्ब्रिज रिट्रीट सेंटर, कितने सारे रिट्रीट सेंटर्स। तो दादी सफल करती भी थी, सफल कराती बहुत थी दादी। और फिर गुप्त, पता ही नहीं चले कौन। हाँ, 50 एकर्स लैंड। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि जानकी दादी, जयंती बहन, ये दोनों निमित्त थे। तो बाबा कहते बहुत, और दादी हमेशा, ये जब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना, सुना होगा ना इसकी स्टोरी। लोन लेना था, सोचा था कि वहां से लोन लेंगे, और लेकिन और हर हफ्ते लोन वालों को बात करके रखी थी, तो सोचा लेके लेके जाएगा। मुश्किल से तो अप्रूव हुआ था। विदेश में चलता है, इंडिया में अलाउड नहीं है हमको लोन लेना। तो फिर वो रखा होता था और वो पूछता था, बोला कि नहीं अभी अगले महीने, अगले महीने। तो दादी इतना मोटिवेट करती थी सबको कि बाबा के इस कार्य में तो कोई कोई गोल्ड है, कोई कुछ है, कोई अपना मकान बेच के, ऐसे करके। उस समय 84 में 40 करोड़ इंडियन करेंसी, और 10 इयर्स हुए थे, हमारी तरह ही था। स्थापना के 10 साल हुए थे। तो 50 एकड़ जमीन मिली है। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता। हम सब में भी हिम्मत है, दिलाने वाला हिम्मत है कि नहीं। हाँ, लगता तो नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बोलो बोलो दीपक भाई, बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है। अगर बाबा ने दिया है तो हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं, देखो आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता। सब में भाई बहनों ने अपनी उंगली तो डाली ना। बाबा के हर कार्य में जितना जो भी हिम्मत रखता है और उंगली डालता है, तो जरूरत के समय वो उस आत्मा का भाग्य और पदम गुणा, वैसे तो होता ही है, लेकिन समय पर मदद किया। और उसको बाबा की, निमित्त की, और संगम युग, जब तक संगम युग है, उस स्थान से जो जो सेवाएं होने वाली है, उस स्थान की दुआएं उसके साथ होती है। रेंट मिलता है ना, ब्लेसिंग्स का रेंट ऑलवेज। तो इसलिए कभी भी कोई भी कार्य में ये नहीं संकल्प आना चाहिए कि टाइम नहीं है, कैसे सेवा करे, धन नहीं है। हिम्मत रखना है, क्योंकि कराने वाला बाबा है, और बाबा कैसे कराएगा मेरे थ्रू हम नहीं जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता। तो सभी यूके वाले लकी है, और क्या है, उंगली देने में बहादुर है।
सभी भाई बहनों ने जैसे सेवा की थी, ग्लोबल कोऑपरेशन, वो बहुत अमेजिंग था। तो वो बैंक का मैनेजर ने बाद में 1.5 साल के बाद में बोला कि ये कोई कार्य परमात्मा का है, क्योंकि लोन उठाया ही नहीं और वो रखा रहा। उसका क्या बाबा के बच्चों ने उसका किया था। अच्छा, अपनी दूसरी है, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी? बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। ले चलो बाबा को सब जब जहां जरूरत है साथ में ले चलो। तो जब वैसे भी बड़ा कोई साथ होता है ना, एक बिजनेस में भी अपना कोई बड़ा साथ होता है तो खुद इतना निश्चिंत रहते हैं। तो क्या फिक्र है, कल क्या होगा ये फिक्र है। अच्छा, जॉब का फिक्र है? खोल खोल के पूछ रहे बाबा, फिक्र है? जॉब का फिक्र है? जॉब वाले बोलो, अभिषेक भाई, क्योंकि जानते हो क्यों फिक्र नहीं है, कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पहला थॉट कुछ ऐसे होते ही पहला थॉट ये आया, हाँ, तो निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? बहुत सारे क्वेश्चंस है आज। हाँ, गर्दन हिलाते जाओ, अलर्ट भी होगा, गरमाइश भी होगी। पक्का निश्चय या हिलता है कभी? जहां निश्चय पक्का है वहां इक्वेशन, निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं? क्योंकि क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक, अनुपमा बहन, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है, हुआ ही था और सदा रहेंगे। फिल्म देखी थी, ये जीता ही था। अब वो इधर पहाड़ पर एकदम खड़ा है, गिरने वाला है, लेकिन हमको क्या पता है जिन्हें देखा था, इधर सब लोग ऊपर नीचे हो रही है श्वास सबकी, पता है कि इतना निश्चय है, कल्प कल्प के विजयी है। कल पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसे रत्नों, जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना? बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। तीसरा ग्रुप है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। तो इसमें पूरा बेफिक्र बादशाह के ऊपर बाबा ने कहा, निश्चय, विजय, कल्प कल्प के विजयी, बाप को साथ रखो। बाप को साथ रखना मतलब श्रीमत, बाबा की श्रीमत ये है, बस, ठीक है, फिनिश, बस वो साथ रखना। अच्छा, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है ऐसा अनुभव करते हो? जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। उस मुरली में कहा था ना 2 हफ्ते पहले वाली, कंपेनियन और कंपनी, लेकिन अब
कंबाइंड। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो क्या, कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत ही नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ का अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। शरीर किसी के वैसे भी शारीरिक फिजिकली, लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। वैसे शरीरधारी का जो कंपेनियनशिप भी है, साथ का भी है, कितना मतलब क्या कहेंगे, धोखा ही कहेंगे या डर है। क्या पता मन बदल जाए, क्या पता आयु जल्दी किसी की खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो आज बहुत, क्या पता वो सिचुएशन, बिजनेस, वो सब भी कुछ चेंज हो जाए, तो आपस का प्यार में भी फर्क पड़ सकता है। तो बाबा कहते हैं शरीर प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है ना, और हरेक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हरेक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा। हरेक कहेगा ना मेरा बाबा। तो मेरा क्यों कहते हो? मेरा मतलब कंबाइंड, मेरा मतलब अपनापन, मेरा मतलब क्लोजनेस, वो नहीं आया। अधिकार। तो इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी, लेकिन प्राप्ति यहाँ है। प्रारब्ध सतयुग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया, फिर तो प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। मिलने वाला है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। सतयुग में तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं ना, अभी है कि मिलने वाला है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के। तीन लोक अपने बना दिए, अपना बनाया है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, मूल वतन और सूक्ष्म वतन। और स्थूल वतन में तो देखो बाबा ने तीन लोगों का राज्य। स्थूल वतन में हमारा राज्य आने वाला है, ऐसे नहीं फिजिकली। और मूल वतन सूक्ष्म वतन तो वो तो है ही मेरा घर। जैसे वो दो तीन प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें अगर दूसरे का राज्य है वो तो फिर भी हमारा होने वाला है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है? अच्छा, तो क्या गीत गाते हो? किसने? पाना था सो पा लिया। वहां भी राइट बोला। पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो, या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए,
खोल खोल के बाबा पूछ रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे बाबा दुनिया में भी कहते हैं ना, चाह गई चिंता गई, मालूम है ना, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहम का शाह। तो कुछ चाहिए नहीं, चलो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ना भी है, लेकिन डेस्परेशन कुछ नहीं है, इसको कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं, और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड की वारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड माया चोरी तो नहीं कर लेती है। एक फाइल में रखते हैं ना गारंटी कार्ड सारे। तो जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हो ना, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है, कभी ले लेती है कभी दे देती है माया। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं। फोर्थ ग्रुप है, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्मा अनुभव करते हो। अभी तक मिला है या भविष्य में मिलना है, क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? तो किसी ने कहा दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सत्युग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन दूसरा चॉइस क्या होगा? लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। रॉयल फैमिली तक तो एक संकल्प है ना, कि नहीं? हाँ, रॉयल फैमिली के 3 है, 3 जगह बाबा ने बताया है। उस दिन की मुरली थी रॉयल फैमिली की, जो साथ साथ है और जिनका जब से ज्ञान में चला, जब से तब से मिट्टी में पाव नहीं रखा, देवरूपी, और सदा आज्ञाकारी श्रीमत पर चले, ज्ञान के जन्म के साथ साथ। याद है ना सबको? एक जगह बताया। और दूसरा सिम्टम रॉयल फैमिली का जून 1969 की मुरली में, कि जो लौकिक और अलौकिक में, अलौकिक को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले कौन होंगे, ये बाबा की, ये इसकी भी क्विज की थी हमने। जो अलौकिक और ऑलवेज अलौकिक, परमार्थ फर्स्ट, व्यवहार तो नेचुरल है। तो रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितना चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा? दिल तख्त तो गए, और कौन सा तख्त है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है। तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। भ्रुकुटी तख्त भी है, कुटिया भी है, गुफा भी है, तो डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूं। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है।
स्वराज्य अधिकारी हूँ ये स्मृति सहजी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है ना। कौन सा? पहला दो तो मालूम है, अकाल, दिल तख्त, और तीसरा स्वराज्य। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। पिछले संडे की मुरली में कहाँ बोला था बाबा ने नॉलेजफुल के लिए? नॉलेजफुल के लिए हाँ, किस कई कनेक्शन में बोला था? नॉलेजफुल मतलब समझना और पावरफुल मतलब पिछले समाना संडे के और समाप्त करना। नॉलेजफुल मतलब समझना और पावरफुल मतलब हाँ, समाना और समाप्त करना। समझना गलती के कनेक्शन में था ना, किसी की गलती को समझना नॉलेजफुल, लेकिन समाना और समाप्त करना उसको पावरफुल। समझा कि ये ठीक नहीं है, वन थॉट, वही समाप्त करना, मिटाना। हाँ, और नेक्स्ट थॉट आया कि उसकी वाइब्रेशन को अब मुझे नहीं समाना है, मतलब वो इम्प्रेशन बनाया तो मतलब मैं पावरलेस थी। तो बाबा पूछ रहे हैं नॉलेजफुल होना पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो? जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम? क्या कहेंगे? नॉलेज में ज्यादा होशियार हो, नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, या सिर्फ वर्तमान को जानते हैं? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो, या सिर्फ एक दर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? एक एक बाबा क्वेश्चन ही पूछ रहे। तो कल क्या होने वाला है वो जानते हो? मैं नहीं कह रही है। जो भी होना है बेस्ट होना है, आज से बेटर बेस्ट होना है। तो ये तो जानते हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। कितना सिंपल लाइफ का फॉर्मूला अगर हम बना ले। लेट हो गई ट्रेन, लेट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? उसी समय कोई गेस्ट आ गया, बैठ गए, ट्रेन का टाइम है, क्या कहेंगे? बहुतों की उसमें कुछ फायदा था। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, ये निश्चय अच्छे कर्म कर रहे हो। ये निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा हो नहीं सकता, और अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हो। देखो कितनी सिंपल बाबा की एक्चुअली देखा जाए तो मुरली है, और लॉजिकल है। लेकिन जब अज्ञानी सुनते हैं, कल था ना प्रोग्राम, तो कई नए नए थे, बोला अभी ये डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। देख, है तो कितना सिंपल, कोई मुश्किल थोड़ी, और हम लोगों को बहुत इजी लगता है। नहीं केवल सुनने में समझने में, लेकिन धारण करने में भी। तो बुरा, बाबा कह रहे अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है? जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा होगा ना।
तो सदा ये स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहती है विश्व कल्याणकारी, और आप कौन हो? मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को नाम भी देते हैं, कौन सा? कल्याणकारी युग। तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है बार बार वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। कितने बड़े बड़े कार्य ऐसे टाइम पीरियड में हुए जो लगता था कि बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड है। जैसे बताया ना, ज्ञान सरोवर का निर्माण ही कर्फ्यू पीरियड में हुआ, और इसलिए क्योंकि कर्फ्यू था, वो प्रेसिडेंट्स गवर्नर्स रूल आ गया, इसलिए ज्ञान सरोवर बना, नहीं तो बनता भी नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा, और होने वाला है तो ये सदा स्मृति आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो। देखो कोविड आया, अच्छा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? किसको लगा कि बहुत अच्छा? कोविड 19 वैसे दुनिया में कहते हैं our greatest teacher is the greatest teacher is your last mistake। कोविड-19 के से बेस्ट टीचर कोई हो नहीं सकता जितना उसने जागृत किया, नहीं? तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो ये बड़ी फैमिली बनती कैसे, है ना? तो ये स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो, और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना? फ्यूचर दिखाई देता है, बच्चों का फ्यूचर भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? बाप के बच्चे हैं, मेरे थोड़े हैं, तो कैसे रहेगा? बेस्ट होगा। मेरा हो तो डाउट है। तो बाबा कहते फ्यूचर दिखाई देता है ना? कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो पता है, 2 स्टेटमेंट, बहुत अच्छा है। दुनिया वाले कहते पता नहीं हमको क्या है, बाबा कहते ये करो। अच्छा, किसने देखा? नहीं। हाँ, तो आपको तो पता है ना, तो उनका भी आपको पता है। हाँ, तो कोई बात, वो वाइब्रेशन तो आपको देना है। हाँ, ये बोलना नहीं है ना, आपको पता है। देखो ये टेंशन है, ये बोलना होता है क्या? किसने बोला मैं बहुत टेंशन में हूँ? दिखाई देता है। तो अच्छा है, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी फीलिंग। चलो, बाबा भी माताओं की हर बात को सुनते मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे, आज याद प्यार ये वो वाला नहीं है, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ दादा को याद प्यार नमस्ते गुरु। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह, बाबा वाह, बाबा वाह। अच्छा वरदान है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर
देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ या चिंता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए वहां मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकूर में रहो तो सब फिक्राते चिंताएं समाप्त हो जाएगी। वरदान भी मुरली के अकॉर्डिंग है। बेफिक्र कितना बाबा इस पर, एक तो निश्चय पर, त्रिकालदर्शी और बेफिक्र पर फोकस करते हैं। तो इसी फकूर में रहो तो सब फिक्राते समाप्त हो जाएगी। कौन सा फकूर? बाप भगवान भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर भाग्य की लकीर खींच दी। ये बहुत अच्छा है। ये पुरुषार्थ हम करते हैं और रोज करें ना इस तरह कि बाबा ने, तो आपको कभी ये नहीं फील होगा कि पता नहीं क्या मेरा भाग्य है। रोज ये तिलक लगाओ, श्रेष्ठ भाग्य का तिलक। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर, रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ये हमने ये पुरुषार्थ योग में किया था। कैसे करते रूहों का आह्वान? आत्माओं का आह्वान करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं को शक्ति दो। वतन में जैसे करते हैं ना, तो उस वैसे भी किसी का कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो क्या करते हैं? चलते फिरते। जब नई बात अच्छी लगती, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो, ये मैसेज कम्युनिकेशन चलता रहता है ना, बस वैसा वर्षा चेंज करना है बस उसको। ओके जी। तो एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। तो क्या क्या बाबा ने कहा? मुरली ज्यादा क्वेश्चन थे मुरली में। अलबेला नहीं बनना है, अलबेला नहीं बनना है। हाँ, और बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र रहना है, कंबाइंड रहना। हमारी विजन कल्प कल्प की विजन है। हाँ, जी के अर्थात ओके, ऑलवेज ओके, हिम्मत वाले, हिम्मत रखने वाले। ओके जी। अब एक दिशा एक अनाउंसमेंट, उसके बाद अब एक दिशारी कल कर लेंगे।